अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट ब्रेड की रेसिपी, जो कि बेकरी से कई गुना बेहतर आप घर पर बना सकते हैं। हाइजीनिकली बहुत मज़ेदार सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। और ये देखें कितनी सॉफ्ट है, और ये इसकी स्पंज देखें कितना ज़बरदस्त है, कैसे इसका जाल बना हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट है। काटने के दौरान आपको नज़र आ ही रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने बाउल लिया है, उसमें 3/4 कप पानी लिया है मैंने, यानी कि पौना कप, 1 कप से थोड़ा कम। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी मैंने टैप का नॉर्मल पानी लिया है, ना ठंडा लिया है और ना ही गर्म पानी लिया है। इसमें हमने चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व करना है। चीनी का दाना बिल्कुल भी इसमें नज़र नहीं आना चाहिए। आप दानेदार भी ले सकते हैं चीनी, इसमें पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन चीनी अच्छे से डिज़ोल्व होनी चाहिए। अब ये देखें बिल्कुल क्लियर पानी नज़र आ रहा है, इसमें चीनी डिज़ोल्व हो गई है। अब ये ब्रेड इम्प्रूवर है, 1/2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी। ये आसानी के साथ मिल जाता है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, ईका 300 के नाम से है। ये पिक्चर आपको जो है ना सामने नज़र आ रही होगी, ये है दराज से इजीली मिल जाता है। तो इसको भी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। और ये 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें यीस्ट ऐड की है, और अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है आपने, इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगी ये। अब ये देखें ये चीज़ें सारी इसमें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम मैदा। 250 ग्राम मैदा इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसकी एक हमने डो तैयार करनी है, इसको गूंदना है अच्छे से। मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट में छोटी सी ब्रेड की रेसिपी शेयर की है, ताकि जो पहली दफ़ा भी आप बनाएं तो थोड़ी सी रेसिपी बनाकर आप पहले एक्सपीरियंस कर सकें, फिर आप ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डबल कर देंगे जितनी भी आपको बनानी हो, ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर कोई भी गलती हो तो आपको मसला ना हो। थोड़ी सी छोटी सी ब्रेड बनाकर आप पहले देखें, बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत मज़ेदार। तो अब इसको मैंने इकट्ठा ये इस तरह से देखें सारा मिक्स हो गया, इकट्ठा कर लिया है आटा। जैसे ही ये इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम इसको नीड करेंगे। 10 to 15 मिनट इसको आपने नीड करना है। अब ये देखें जब ये ऐसे अच्छे से ये हमारी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाए, आटा एक तैयार हो जाए डो सी, तो इसमें हम नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और ऑयल ऐड किया है मैंने 40 ग्राम। 40 ग्राम ऑयल जो है ये 4 से 5 टेबलस्पून इसमें जाएगा। अगर आप टेबलस्पून देखें तो 4 से 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। और अगर आप मेजर करें इसको तो ये 40 ग्राम है ऑयल। इसको इसमें डालने के बाद अच्छे से इसको इसमें गूंद लेंगे ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए इसमें। इस वक्त आपको ऐसे लगेगा ऐसे ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप इसको गूंदेंगे तो ये ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, इसमें जज़ब हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, आपने इसको गूंदना है। अब इसको अपने काउंटर पे रखना है और अच्छे से गूंदना है 10 से 15 मिनट। जब आपने मिक्सिंग वगैरह स्टार्ट करनी है तब से काउंट टाइम जो है ना वो काउंट नहीं होगा 15 मिनट, ये अब काउंट होगा जब आप उसको काउंटर पे रखने के बाद नीड करेंगे अच्छे से, तो वो टाइम आपका काउंट होगा। तो ये देखें ये मिक्सिंग कर ली है। अब हम मैदा डस्ट करेंगे यहाँ पे काउंटर पे और इसको अच्छे से नीड करेंगे। और नीड करने के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको इस तरह से नीड करना है, ऐसे खींचते जाएंगे ऊपर से ऊपर की तरफ, ये नीचे से नीचे की तरफ, तो ये इसमें जाल सा बनता जाएगा। यहाँ वीडियो में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब देखेंगे ना तो जब आप उसको ऐसे खींचते हैं तो इसमें आपको जाल नज़र आ रहा होगा, इसमें जाल सा बन रहा है। ये देखें ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इसको कम टाइम गूंदा तो फिर इसमें से जो यीस्ट की स्मेल है ना वो नहीं जाएगी और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इस वजह से। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। जब हम पहली दफ़ा बना रहे होते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम जब मिक्सिंग शुरू करते हैं वहाँ से टाइम जो है ना वो काउंट करना शुरू करते हैं और 15 मिनट तक पूरा कर देते हैं जब इसको गूंद कर फारिग हो जाते हैं। लेकिन नहीं, जब आपने इसको काउंटर पे रख के गूंदना शुरू करना है, ऐसे मलना शुरू करना है हाथ से, तो आपका ये देखिए यहाँ जाल बन रहा है इस तरह से। तो अपने टाइम को जो है ना वो काउंट करना है कि 15 मिनट टाइम घड़ी पे देख के आपने
10 to 15 मिनट अच्छे से इसको नीड करना है ऐसे। इस तरह से इसमें बहुत अच्छा जाल बनेगा। जब करेंगे ना इसको, मतलब बेक करेंगे तो जाल बहुत अच्छा बनेगा। दूसरा यीस्ट जो है ना इसमें अच्छे से जो है ना वो अब्जॉर्ब हो जाएगी और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अगर उसकी स्मेल आती रही तो आपकी जो ब्रेड बनेगी, जाल तो बन जाएगा, अच्छी भी बन जाएगी। अगर आप 10 मिनट फ़र्ज़ करें 7-8 मिनट नीट करती हैं, अच्छी ब्रेड बन जाएगी, जाल भी बन जाएगा। लेकिन जो उसकी स्मेल है ना ये इसकी, वो कभी नहीं जाएगी और फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि हमें तो ये बताया ही नहीं था। और ये मैंने 15 मिनट, पूरे 15 मिनट टाइम देख के इसको नीट किया है। अब इसको मैं क्लिंग रैप से रैप करके अच्छे से राइस होने के लिए रख दूँगी। आजकल गर्मियाँ हैं तो आप काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं, वरना सर्दियाँ हैं तो आप किसी गर्म प्लेस पे रखिएगा। तो ये देखें, आपने इसको तब तक रखना है जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। तकरीबन मुझे 2-2.5 घंटे लगे थे। हालांकि आजकल गर्मियाँ हैं फिर भी इसको काफ़ी टाइम लगा है इम्प्रूव होने में। ये देखें, अब ये राइस होगी है। अब इसको हम निकालेंगे दोबारा से काउंटर पे इस तरह से, और दोबारा थोड़ा सा हल्का सा इसको नीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप इसको नीट करें और उसके बाद इसका एक पेड़ा सा बनाएं इस तरह से नीचे राउंड इसको घुमाते जाएंगे। जैसे हम पेड़ा बनाते हैं ना, ऐसे इसको नीचे ऐसे राउंड करते जाएंगे ना, तो ये एक अच्छा सा फाइन सा पेड़ा बन जाएगा। इस तरह से ओवल से शेप में बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास ये है मोल्ड जिसमें मैंने इसको रखना है। तो इस तरह से ओवल शेप से मैंने इसको पेड़ा सा बना लिया है। अब इसको हम ग्रीस करेंगे ऑयल से। इसको ज़रूर ग्रीस करना है, क्योंकि इतनी सॉफ्ट होगी तो कि अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे ना, ये साथ चिपक जाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप इसमें बटर पेपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ ऑयल से ग्रीस किया है। तो अब हम इसको इसके अंदर रखेंगे और इसको फिर हम प्रूफ होने के लिए रखेंगे जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। अब इसको इसमें थोड़ा एडजस्ट कर देंगे, सेट कर देंगे आहिस्ता हल्के हाथ से, और क्लिंग रैप से इसको ढककर ऊपर से आप टॉवल दे दें, किचन टॉवल दे दें, रुमाल दे दें कोई, ताकि ये अच्छे से जो है ना गर्माइश में ये प्रूफ हो जाए अच्छी तरह। आजकल वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप क्लिंग रैप दे के तो ऊपर टॉवल सा दे दें और काउंटर पे ही पड़ा रहने दें, तो ये बहुत अच्छी राइस हो जाएगी। ऐसे ही इसको कभी बेक नहीं करना। अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये बेक नहीं होगी, थोड़ी सी फूलने के बाद ये पकना शुरू हो जाएगी और फिर ये ज़्यादा अच्छे से बहुत अच्छी राइस नहीं होगी। तो इसको पहले आपने राइस करना है रख के। अब ये देखें, तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये मैंने देखा है तो ये इतनी अच्छी देखें राइस हो गई है। अब ये कितनी बेहतरीन मतलब राइस हो गई है। अब हम इसको रखेंगे पतीले में बेक होने के लिए। पतीला मैंने ऑलरेडी 10 मिनट्स पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको पतीले में रख देंगे बेक होने के लिए। ये देखें, बेकिंग के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कोई विंडो है आपके किचन में जिसकी हवा किचन में आती है, चूल्हे पे पड़ती है, मतलब कि जो फ्लेम है वो फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, इक्वल उसको फ्लेम मिलना चाहिए। और ऊपर वज़न रखें कोई भी, ताकि जो है ना जो आपकी हीट इसके अंदर लॉक हो। कोई फ़ैन वगैरह है तो आपने उसको बंद कर देना है, उसकी वजह से भी आपकी जो फ्लेम है ना चूल्हे का वो फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छा बेक होगा। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, टाइम वेरी भी कर सकता है। मुझे ये 1 घंटा लग गया था, वैसे ये 40 to 45 मिनट या घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है। ये टाइम डिपेंड करता है आपकी फ्लेम पे, आपके पतीले पे। और ये देखें, ये माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और अब इसको फ़ौरन से हम जो है ना ऑयल से बटर से ग्रीस कर देंगे और उसके बाद इसको ढक के रख देंगे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए। अच्छे से ये ठंडी हो जाएगी, फिर आपने इसको मोल्ड आउट करना है। गरम गरम को कभी भी मोल्ड आउट नहीं करना। और ये देखें, ये ठंडी हो गई है। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी गलती की, अभी ठंडी तो हो गई थी लेकिन इतना ठंडा नहीं हुआ था। लेकिन आपने इसको बेहतरीन तरीके से ठंडा करने के बाद आपने इसको मोल्ड आउट करना है। अब नाइफ से थोड़ा थोड़ा साइड पे आप इसको सेपरेट कर लें और फिर इसको हम निकालेंगे। और माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी ब्रेड जो है ना बनकर तैयार हुई है। इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आया है और बहुत अच्छी फूल कर तैयार हुई है।
अब आप बेकरी से ब्रेड लाना भूल जाएंगे, आप इसको घर में बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखिए माशाल्लाह से ये थोड़ा सा गर्म था, इस वजह से ये देखें मोल्ड में थोड़ा सा बैटर जो है ना वो लगा रह गया। बैटर नहीं है, मतलब ये साथ जो स्किन सी होती है ना साइडों पे हल्की सी जो सॉफ्ट सी, वो गर्म होने की वजह से इसके साथ चिपकी रह गई है। वरना अगर आप इसको और भी ज़्यादा ठंडा करके निकालते ना तो ये जैसे ऊपर से स्किन है ना इसकी नज़र आ रही स्किन इस तरह से साइड पे भी बहुत अच्छी सी होती जैसे हम लेकर आते हैं बाज़ार से। और देखिए माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट है, और मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि कितनी स्पंजी भी है, कैसे इसका जाल बना है और कितनी सॉफ्ट है। और इसको अपने काटना आरी की तरह है, जैसे आरी चलाते हैं ना आगे पीछे करके, इस तरह से केक की तरह, जैसे केक के ऊपर सीधा हम ऐसे छुरी से कटिंग करते हैं वैसे नहीं काटना। और ये देखिए कटने के दौरान आपको नज़र आ रहा है कैसे फोल्ड हो रही है। फोल्ड क्यों हो रही है कि ये सॉफ्ट ही इतनी है कि ये वैसे ही देखें फोल्ड हो जाती है जैसे ही आप कटिंग करते हैं इसकी। ये देखें जाल देखें इसका माशाल्लाह से ज़बरदस्त बना है ना। जैसे आप बेकरी से ब्रेड लेकर आए उसी की तरह की बनी है ना, आप चेक कर सकते हैं। और इसके स्ट्रक्चर, इसका टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं आपको इसको पीस एक चेक करवाती हूँ कि इसका जाल किस तरह से बना है। ये देखें, और इसको तोड़ के देखते हैं कि कितनी रुई की तरह नरम और सॉफ्ट है, जैसे आप बाज़ार से लेकर आते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। हाइजीनिकली आप घर में इसको प्रिपेयर करें, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। अब मैं आपको इसका ना टोस्ट प्रिपेयर करके दिखाती हूँ, इसको गर्म करके दिखाती हूँ। इसमें लचक देखें कितनी है, ये देखें। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल मुझसे ज़्यादा डल गया इसलिए मैं इसको साइड पे रहने दूँगी और इसको इस पर ना गर्म कर लेंगे, टोस्ट बना लेंगे, इसका सेक लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है। और अब इस पर बटर लगाएं, बच्चों को दें, अप्लाई करें। ये देखें बिल्कुल जो बाज़ार की ब्रेड है कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसको घर में बनाया है, और इतनी मज़े की माशाल्लाह से बनती है ना, ज़बरदस्त। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और साइकिल ज़बरदस्त को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।